Hey everyone, welcome to our world, the stories. Today we will learn a new story. The story name is Magic of Words, शब्दों का जादू. So let's start this story. A blind person sat on the steps of a building with a hat by his feet. एक अंधा लड़का एक इमारत की सीढ़ियों पर अपने पैरों के पास टोपी लिए बैठा था. He held up a sign which said, "I am blind, please help." उन्होंने एक चीज लिखा था उसमें. उन्होंने एक चिन्ह धारण किया था जिसमें लिखा था, मैं अंधा हूँ, कृपया मदद करें. There were only a few coins in the hat. A man was walking by. He took a few coins from his pocket and dropped them into the hat. टोपी में कुछ ही सिक्के थे. एक आदमी वहाँ से चल रहा था. उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और टोपी में डाल दिए. He then took the sign, turned it around, and wrote some words. He put the sign back so that everyone who walked by would see the new words. Soon the hat began to fill up. अब उसने क्या किया कि उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और टोपी में डाल दिए. फिर उसने जो संकेत लिखा था, संकेत लिया, उसे घुमा दिया और कुछ नए शब्द लिखे. जो साइन बोर्ड था जिसमें लिखा था कि मैं अंधा हूँ, उसको उसने घुमा दिया और कुछ अपने नए शब्द लिखे. उसने साइन को वापस रख दिया. जो साइन था ये, उसको वापस रख दिया वहाँ पे. He put the sign back so that everyone who walked by would see the new words. Soon the hat began to fill up. A lot more people were giving money to the blind person. उसने साइन को वापस रख दिया ताकि हर आने जाने वाले को एक नए शब्द दिखाई दे. जल्दी ही टोपी भरने लगी. टोपी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने लगे और वो टोपी भरने लगी, जबकि पहले ऐसा नहीं था. That afternoon, the man who had changed the sign came to see how things were. अंधे लड़के को और भी बहुत से लोग पैसे दे रहे थे. उस दोपहर वह व्यक्ति जिसने चिन्ह बदल दिया था, यह देखने आया कि चीज़ें कैसी हैं. पहले जो शब्द लिखे थे और अभी जो शब्द लिखे हैं, दोनों में चीज़ों में क्या अंतर आया है. The boy recognized his footsteps and asked, "Were you the one who changed my sign this morning? What did you write?" लड़के ने उसके कदमों को पहचान लिया और पूछा, क्या तुम वही थे जिसने आज सुबह मेरे साइन शब्दों को बदल दिया? तुमने क्या लिखा? The man said, "I only wrote the truth." उस आदमी ने कहा, मैंने केवल सच लिखा है. मैंने केवल सच लिखा. I said what you said but in a different way. I wrote. मैंने लिखा. उसने कहा कि मैंने जो कहा वह मैंने कहा, लेकिन एक अलग तरीके से मैंने कहा. Today is a beautiful day, but I cannot see it. Both signs told people that the person was blind, but the first sign simply said the boy was blind. मैंने लिखा, आज एक खूबसूरत दिन है, लेकिन मैं इसे नहीं देख सकता था. दोनों संकेतों ने लोगों को बताया कि लड़का अंधा है. पहले वाले संकेत ने भी यही बताया कि लड़का अंधा है और बाद वाले ने भी यही बताया, लेकिन शब्दों का अंतर था. The second sign reminded people how fortunate they were to have their sight. Should we be surprised that the second sign was more effective?
लेकिन पहले संकेत ने बस इतना ही कहा था कि लड़का अंधा है। दूसरे संकेत ने लोगों को याद दिलाया कि वे कितने भाग्यशाली थे कि उनके पास अपनी आँखें हैं, अपनी दृष्टि हैं, वो पूरे वातावरण को, प्रकृति को देख सकते हैं। क्या हमें आश्चर्य होना चाहिए कि दूसरा संकेत अधिक प्रभावी था? Morals of the story: be creative and innovative, think differently and positively. Let's share this. Maybe you will touch someone's heart and become the reason for the smiles on their faces. हमें रचनात्मक और प्रभावशाली बनना चाहिए, अलग और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आइए इसे हम दूसरों से भी शेयर करते हैं, साझा करते हैं। क्योंकि शायद हम या आप किसी के दिल को छू लेंगे और उसके चेहरे पर एक मुस्कान का कारण बन सकते हैं। तो हमें भी ऐसी ही चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें सोचनी चाहिए और कुछ क्रिएटिव करना चाहिए और लोगों से अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, ताकि लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान बन जाए और हम उसका कहीं ना कहीं कारण बने। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।